Hello everyone, this is Namrata Gulyan and in today's class we are going to start a part second of business studies of class 12th. As you all know, we have successfully completed part 1 प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। बिफोर स्टार्ट द टॉपिक एक बार मैं आपको फिर से मार्केटिंग स्कीम में बारे में बताना चाहती हूँ। जो आज न्यू स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं उनका आज की क्लास में हम वेलकम करते हैं। प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये पार्ट 50 मार्क्स का था। अब जो सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग, ये 30 मार्क्स का है एंड 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट रहता है। इन बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग ये भी देखा जाए तो एक्चुअली 2 पार्ट्स हो गई हैं, बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग, दोनों 15-15 मार्क्स की हैं। अंडर बिजनेस फाइनेंस चैप्टर आते हैं आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट 15 मार्क्स के, एंड सेकेंड पार्ट है मार्केटिंग, इसके अंदर चैप्टर आते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये भी 15 मार्क्स के हैं। ऐसे बनता है हमारा पार्ट सेकेंड 30 मार्क्स का। पहले वाले स्टूडेंट्स जो मेरे से रेगुलर अटैच हैं वो तो अच्छे से जानते हैं कि बिजनेस स्टडीज का एग्जाम कैसे आता है। मैं आपको सही स्ट्रेटेजी के बारे में पहले भी बता चुकी हूँ और आज जो न्यू स्टूडेंट आए हैं मैं फिर से आपको ये बात रिमाइंड कराना चाहती हूँ। आजकल बिजनेस स्टडीज में वैसे देखा जाए तो अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो बहुत कम आ रहे हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं फिर? केस बेस्ड आते हैं, असर्शन रीजन बेस्ड आते हैं, मैच द फॉलोइंग्स आते हैं कि मतलब 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट है, 1 रॉन्ग है, कौन सा इसका फीचर नहीं है, या 3 ऑप्शन रॉन्ग है, 1 करेक्ट है। मतलब आउट ऑफ 4 ट्रू और फॉल्स वो कैसे भी क्वेश्चन की सिचुएशन पे हो सकता है, उसमें से आपको क्वेश्चन के बेस्ड पे एक स्टेटमेंट फाइंड करनी होती है। एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं जहां पे आपको सीधा ये लिखना पड़े कि डायरेक्ट फीचर्स मेंशन करो, डायरेक्ट एडवांटेज मेंशन करो या डायरेक्ट लिमिटेशंस मेंशन करो। ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं और यदि आते भी हैं तो पूछते भी हैं तो कैसे पूछते हैं, आपके आगे एक सीन फ्रेम करके रखते हैं क्वेश्चन की फॉर्म में, जिसे हम केस बेस्ड का नाम देते हैं। वहां पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि हमें कौन सा कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है और उसके किसके एडवांटेज लिखने हैं। या ये भी हो जाता है कि इस केस बेस्ड स्टडी के अंदर कौन कौन से एडवांटेज या कौन कौन से डिसएडवांटेज का या कौन कौन सी लिमिटेशन का जिक्र किया गया है। तो इसलिए हम बिल्कुल भी कंसेप्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, जैसा आपका 12th का बेस होता है वो फिर आपको फर्दर CUT एग्जाम में भी हेल्प करता है। मैं आपको बिल्कुल डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको सही स्ट्रेटेजी के बारे में अवेयर कर रही हूँ। अक्सर स्टूडेंट्स जब उनको गाइडेंस नहीं मिलती है तो सही स्ट्रेटेजी भी नहीं मिलती है, चाहे कितनी ही बुक्स ले लेना, कितना ही स्टडी मटेरियल ले लेना, कितने ही टीचर्स का फॉलो कर लेना, आपके अच्छे मार्क्स बिल्कुल नहीं आएंगे। आप एक जगह से पढ़ो, एक बुक से पढ़ो और बार बार पढ़ो, यही सही स्ट्रेटेजी है अच्छे मार्क्स की। और कॉमर्स, आर्ट्स या साइंस आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, जैसा आपका बेस बनता है वैसा ही आपका आगे जाके इंटरेस्ट बनते हैं और वैसे ही फिर आप आगे ऑप्शन चूज कर सकते हो। अदरवाइज तो आपको कहीं भी कोई ऑप्शन नजर आएगा ही नहीं। आपने जब अच्छे से स्टडी करी ही नहीं तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं कौन सा करियर ऑप्शन चूज करूं। यू विल कंफ्यूज। आपने अच्छी स्टडी करी होगी तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन भी आएंगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। इन एवरी स्ट्रीम देयर हैज लॉट ऑफ ऑप्शंस, बस आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। हर जगह शॉर्टकट चल सकता है बट स्टडी में वैसे सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। चलिए अब हम फिर से एक बार टॉपिक पे बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की क्लास में बस हम ओवरव्यू लेंगे, इन नेक्स्ट फर्दर क्लासेस वी विल डिस्कस इट इन डिटेल्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है? इट इज अ टेक्निक ऑफ मैनेजिंग बिजनेस फाइनेंस। यहाँ फाइनेंस का मीनिंग क्या है? यहाँ फाइनेंस का मीनिंग मनी से रिलेटेड है, ठीक है। बिजनेस में मनी की रिक्वायरमेंट क्यों क्यों होती है? To run a business, to establish a business, to expand and diversify the business, for buying assets,
or for day-to-day operations. There are so many टाइटल्स, देयर आर सो मैनी वेज कि हमें बिजनेस फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या मेंशन किया है बिजनेस को सेटअप करने के लिए। देखिए, आपको मनी के बिना तो कुछ कर ही नहीं सकते। एवरीवेयर यू नीड मनी। और जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो हर छोटा सा छोटा काम करने के लिए आपको मनी चाहिए। बट सम टाइम ऐसा होता है, सम टाइम नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास कैश नहीं होता है। तो हम क्या करें? हमारे पास मनी नहीं है बट वी वॉन्ट टू इन्वेस्ट समवेयर। या तो आप लोन लो या आप आउटसोर्सिंग करो बाय इश्यूइंग शेयर होल्डर्स, सॉरी, बाय इश्यू शेयर्स और डिबेंचर्स। अब हम बात करती हैं, जैसा मैंने बताया कि मनी की जरूरत बिजनेस में क्यों क्यों पड़ती है। टू स्टैब्लिश अ बिजनेस, टू रन अ बिजनेस, फॉर डे टू डे ऑपरेशंस, फॉर बाइंग असेट्स, फॉर एक्सपैंड एंड डाइवर्सिफाई द बिजनेस। ये तो हमने बात करी कि हमें जो मनी की रिक्वायरमेंट है वो इस पर्पस के लिए अराइज होती है। अब बात आती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। होता क्या है, एक फाइनेंस मैनेजर को, फाइनेंस को कैसे मैनेज करता है एक फाइनेंशियल मैनेजर। इससे पहले हम जानेंगे बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती क्या है, मैनेज करना फाइनेंस को, और क्यों करने की नीड अराइज होती है। सपोज सबसे पहले आप क्या डिसाइड करोगे कि मुझे इन्वेस्ट करना क्या है, मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मैं कहां कहां इन्वेस्ट कर सकता हूं। फिर आप सोचोगे कि मेरे पास इतनी मनी है और मुझे इतनी मनी की और जरूरत है। अंडरस्टूड? ऑब्वियस है, यू विल रेज मनी। बहुत कम के पास होता है कि आप कोई 10 करोड़ का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो या 100 करोड़ का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो या स्मॉल लेवल पे 1 करोड़ का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो। बहुत कम होता है कि सबके पास इतना कैश इन हैंड हो। आपको मनी कहीं ना कहीं से रेस करनी ही होती है। ठीक है, आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैं यहाँ से फाइनेंस रेज करूंगा और यहाँ इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ। देखो, आपके बिजनेस के अंदर, आपके कंपनी के अंदर, या आप स्टूडेंट हो तब कहाँ इन्वेस्ट करोगे? आप वहीं पे इन्वेस्ट करोगे जहां पे आपको उस रिटर्न, उसके बदले कुछ मिले। ऑब्वियस है ना, अपने वहीं इन्वेस्ट करते हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट के बदले आपको रिटर्न मिले। ठीक है, उसे उसे हमने इंटरेस्ट का नेम दे दिया, उसे हमने डिविडेंड का नेम दे दिया। अब बात आती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वैसे तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आपके 12th क्लास में तो इसका सिर्फ बेसिक सा ही है। आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे मनी रेज कहां से करनी है, मुझे इन्वेस्ट कहां करना है। अब आती है कि आपको इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट हुआ है अब उसका आप क्या करोगे। आप रिटेन करना चाहते हो या जो सरप्लस मनी है वो इन्वेस्टर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो। अंडरस्टूड? एक बार हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। Financial management refers to efficient procurement of finance, efficient utilization of finance, and efficient distribution and disposal of surplus for smooth working of a company. देखिए, for smooth working of a company आपको क्या क्या करना पड़ता है, how you manage finance resources, why you manage finance resources। देखिए, आप फाइनेंस का रिसोर्स पहले सबसे पहले प्रोक्योर करते हो, फिर आप उसे यूटिलाइज करते हो, एंड देन यू डिस्ट्रीब्यूट और डिस्पोजल ऑफ सरप्लस मनी फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ ए कंपनी। और ये भी कह सकते हैं कि जो फाइनेंस मैनेजर है उसे 3 टाइप के डिसीजंस लेने होते हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस, इन्वेस्ट डिसीजंस और डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंस मतलब आप सोर्स कहां से रेज करोगे अपनी मनी का, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। इन्वेस्ट कहां करना चाहते हो, आपके पास जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स है वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, वेदर यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन अ वर्किंग कैपिटल और अ लॉन्ग टर्म असेट्स। जब आपको प्रॉफिट हुआ है, डिविडेंड का मतलब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन से है, आप उसे रिटेन करोगे या इन्वेस्टर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो। ये सब डिसीजंस हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर लेते हैं। स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अगेन इन डिटेल। आज मैंने सिर्फ आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ओवरव्यू ही दिया है। इन नेक्स्ट क्लास हम दोबारा से देखेंगे। कोई बात नहीं, आपको मोटिवेटेड रहना है, फोकस रहना है, अटेंटिव रहना है। सो थैंक्स स्टूडेंट्स, आई होप you will surely cooperate me in the future too. Thanks again and bye bye.